दोस्तों, आप लोगों ने खुम्पुई और राइमा साइमा का स्टोरी तो बचपन से ही सुना होगा। आज मैं आप लोगों को फिर से राइमा शर्मा की कहानी को सुनाने के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। दोस्तों, हमारे त्रिपुरी लोगों के लिए गोमती नदी और दोम्बर धाम जितना गंगा पवित्र है हिंदुइज्म में, उतना ही पवित्र है गोमती नदी हम त्रिपुरी लोगों के लिए। ये सिर्फ हमारे लिए धाम ही नहीं, हमारी संस्कृति है, हमारी विश्वास और भरोसा है, जो हम हर साल यहाँ पे संक्रांति के समय पूजा देने के लिए जाता है। जैसे बाकी लोगों के लिए काशी और गया जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे त्रिपुरा लोगों के लिए दुम्बर धाम। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि दुम्बर को दोंगई बोला जाता था और गोमती नदी को दोंगई तीमा। समय के साथ हमारी त्रिपुरा की बहुत सारी ऐतिहासिक जगहों का नाम, नदियों का नाम, पहाड़, पर्वत, झरना और गांव के नाम बदल गया है। आज की नए दौर के लोग अब तो उस पुराने नाम को भी शायद भूल गया होगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए इस स्टोरी को लेके आया हूँ, ताकि हमारी नई पीढ़ी को और इंडिया के जितने भी तमाम लोगों को दुम्बर की इस पवित्र जगह का पता चले और उन लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोगों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर्स में। एक समय की बात है जब एक औचाय और उसके परिवार रहा करता था। उसका दो बेटियां था। बड़ा बेटी का नाम राइमा और छोटे बेटे के नाम साइमा। दोस्तों, औचाय उसको कहते हैं जो त्रिपुरा में पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने की वजह से वो औचाय का समय नहीं होता था अपने परिवारों को देखभाल करने का। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी उसी के साथ लगे रहता था पूजा पाठ करने के लिए, गांव से गांव में जाके पूजा देने के लिए, जिसके कारण उन लोगों की हुक यानी जोम फील्ड में उनका कोई गायरिंग नहीं था। दोस्तों, गायरिंग उसको बोलता है जो जूम करते समय आप लोग दोपहर में या बारिश के समय में रेस्ट करने की जगह होता है। लेकिन राइमा और साइमा की हुक में ऐसा कोई गायरिंग नहीं हुआ करता था, जिसके कारण दोनों बहनें जो घर की काज काम में लगे रहते थे, अपना हुक को संभालता था, उनके पास कोई गायरिंग नहीं था। एक दिन बहुत ज़ोर से तूफानी बारिश आने लगा और उन लोगों के पास कोई गायरिंग नहीं था, जिसके कारण उन लोगों को एक बड़ा सा पेड़ के नीचे सहारा लेना पड़ा। ऐसे ही जब बारिश थमा तो बेचारे राइमा के मुंह से एक वचन निकल गया। उसने कहने लगा, ऐसे समय में अगर हमें कोई भी गायरिंग बना के देगा तो वो इंसान हो, देवता हो, या कोई राक्षस, या कोई जानवर, या कोई पशु, या कोई पक्षी, कोई भी हो, मैं उसे से ही अपना पति मान लूँगा। अगले सुबह जब वो लोग जैसे ही अपनी जूम फील्ड में गया तो उन लोगों ने देखा एक शानदार सा गायरिंग किसी ने रातों रात बना दिया। ये देख के दोनों बहुत चौंक गए। ऐसा कौन हो सकता है जो एक रात में इतना सुंदर सा गायरिंग बना सके। जैसे ही दोपहर हुआ, राइमा ने अपने छोटे बहन साइमा को बोला, जाओ बहन, तुम्हारे जीजाजी को बुला कर देखो, देखते हैं कोई इंसान निकलते हैं या कोई देवता। ऐसे कहे के जैसे ही साइमा ने अपने जीजाजी को बुलाने लगा तो मानो जैसे आसमान कांपने लगा। सारे हुक और आसपास में ऐसे भयानक तूफानी आने लगा और देखते ही देखते एक बड़ा सा अजगर सांप उन लोगों की तरफ आने लगा। ये देख के साइमा को बहुत डर लगा और उसने अपनी बहन को बोला कि दीदी, मैं कहाँ जाके छुपूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो राइमा ने उसको बोला, तुम जाओ गायरिंग के अंदर छुप के रहो, तब तक मैं तुम्हारे जीजाजी को खाना खिलाता हूँ। जैसे ही उसने खाना खा के ख़त्म होके वहाँ से चला गया तो साइमा ने अपनी दीदी को पूछा, दीदी, आपको इतना भी डर नहीं लगा? इतना बड़ा सा सांप को आपने खाना खिला के बेच दिया, मेरा तो पूरी रूह ही काँप रहा है।
देखते ही देखते बहुत सारे दिन निकल गया। एक दिन राइमा साइमा के माता पिता घर वापस आके देखा कि उसकी छोटी बेटी साइमा बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गया। तो उसने अपनी बेटी को पूछा कि साइमा बेटी, क्या हमारे घर में अनाज ख़त्म हो गया? क्या तुमको खाना नहीं मिल रहा है जो तुम इतना दुबला पतला हो गया? तब साइमा ने बोला, अगर एक का खाना को 3 लोग बांट के खाए और जब एक इंसान के अंदर डर और चिंता पैदा हो तो वो कैसे सही रह सकता है? इसके कारण ही मैं पतली हो गया हूँ। तब उसके माता पिता ने बोला, सही सही से बोलो, क्या हुआ है? तब साइमा ने सारे चीज़ अपने माता पिता को बताया। अगले दिन उसके पिता ने राइमा को बोला कि बेटी, आज तुम दूसरे लोगों के हुक्म में जाओ और वहाँ पे काम करो, तब तक मैं और तुम्हारी बहन हमारे हुक्म में जाके हमारा जूम फील्ड जाके देख के आएंगे। ये बोल के उसने राइमा को दूसरे के हुक में बेच दिया और दोनों बाप और बेटी अपने हुक में चला गया। हुक में जाके जैसे ही दोपहर हुआ तो उसके पिता ने साइमा को बोला, जाओ उस सांप को बुलाओ। और जैसे ही साइमा ने उसे खाने के लिए बुलाया तो वो सांप वहाँ पे आया और खाना खा के जैसे ही उसने अपने ससुर को देख के उसके पैरों पे प्रणाम करने की कोशिश किया तो उसने उस सांप को अपने दांव से काट डाला। उधर राइमा जो किसी और के हुक्म में काम कर रहा था, उसके साथ एक हादसा हुआ। उसका शरीर से जितने भी आभूषण था सब मिट्टी में गिर गया। ये देख के साइमा चौंक गया और उसको भी लगा ऐसा कुछ ना कुछ हादसा तो हुआ है जिसके कारण उसके शरीर से सारे आभूषण गिर गया। उसके पिता ने जो अजगर सांप को उसने काट दिया, उसके सर को ले जाके हुक का किसी एक कोने में दफना दिया और उसकी बाकी मांस अपने साथ घर लेके चला गया ताकि उसको पका के खा सके। जब राइमा घर वापस आया और खाना खाया तो उसने खाने में अपने पति की अंगूठी मिली, जिसके कारण उसने अपनी बहन को पूछा कि बहन, सच सच बता, आज तुम लोग जो हुक से आकर जो खाना पकाया है उसमें तुम लोगों ने क्या बनाया? तब साइमा ने बोला, पिताजी, एक कच्छप मिला था, उस कछुए को ही हमने काट के बनाया है। लेकिन राइमा की बार बार पूछने के बाद साइमा ने उसे रो रो के बताया जो कुछ हुआ हुक में दोपहर पर। तब राइमा ने रोते रोते अपने बहन को बोला, एक बार उसे वो जगह दिखा दे जहाँ पे उसके जीजाजी के सर को उन लोगों ने दफनाया था। तब साइमा और राइमा वहाँ जाके उस जगह को खोजने लगा, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला। तब साइमा ने एक सुंदर से खुम्पुई फूल को खिलता हुआ देखा और अपनी दीदी को बताने लगा, दीदी दीदी देखो कितना सुंदर खुम्पुई फूल खिल रहा है। तब राइमा ने वहाँ पे जाके उस फूल को तोड़ के अपने बालों में लगाया, लेकिन वो फूल जैसे ही साइमा के पास चला जाता था वो फूल ख़राब हो जाता था और वो बार बार राइमा को बोलता था कि दीदी मेरा फूल ख़राब हो गया है। और वो राइमा को बोलने लगा, दीदी मुझे दोबारा फूल तोड़ के दो। जब राइमा ने दोबारा फूल तोड़ने की कोशिश किया तो वो फूल जड़ से उखड़ गया और वहाँ पे उसको अपना पति का कटा हुआ सर मिला। उसके बाद राइमा को पता चल गया यही उसके पति को दफनाया गया जगह है और उसने अपनी बहन को दूर खड़े होकर जाने के लिए बोला और उसने अपने पति को बुलाना शुरू किया। और जैसे ही उसने अपने पति को बुलाना शुरू किया तब वहाँ पे अचानक से पानी आने लगा। दोस्तों, राइमा ने पहली बार अपने पति को दोंगई कह के बुलाया था, जिसके कारण ही दुम्बुर का पहला नाम दोंगई हुआ करता था। बाद में उसे दोंगई की जगह दुम्बुर में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसके असली नाम दोंगई है। राइमा ने अपने पति को दोंगई बोल के बुला के उसको अपने साथ ले जाने के लिए बोला और वो जल में परिवर्तित हो गया और उस नदी का नाम आज गोमती नदी करके हम सब जानते हैं। पुराने ज़माने के त्रिपुरी लोग गोमती नदी को दोंगई तिमा भी बोलते हैं।
और गोमती नदी त्रिपुरी लोगों की भाषा में नहीं आता है, न ही ये त्रिपुरी लोगों के कल्चर, न उन लोगों की संस्कृति, इतिहास या उन लोगों की फोकलोर के साथ इस नाम का कोई जुड़ा हुआ है। फिर भी आज त्रिपुरा के लोग इसे गोमती नदी के नाम से जाना जाता है, जो त्रिपुरा की सबसे बड़ी नदी है। ये गंगा जितना हमारे बाकी इंडियंस के लिए पवित्र है, उतना ही राइमा यानी गोमती नदी त्रिपुरा लोगों के लिए पवित्र है। जब राइमा नदी बनकर बह के जाने वाला था, तब उसकी बहन ने रो रो के उसको बोला, दीदी आप तो नदी बन के जीजाजी के साथ चले जाओगे, और मैं कैसे अब घर में अकेला चला जाएगा जहाँ पे कोई माँ बाप भी नहीं होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे समय में राइमा ने बोला, जाओ जाके जंगल से बाँस काट के लेके आओ और उस बाँस में मेरे नदी की इस पानी को भर के लेके चले जाओ और उत्तरी दिशा चले जाना। एक ऐसी रास्ता है जहाँ पे पहुँचने पे तुमको एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखेगा। उस पीपल की पेड़ में चढ़ जाना और वहाँ पे तुमको एक सोने का चरखा मिलेगा। उस सोने की चरखा से तुम धागा बनाते रहना और बनाते समय यह बोलना कि 10 बच्चों की माँ नहीं बन पाया तो मैं लड़की ना हूँ, राजा के बीवी बन ना पाया तो मैं लड़की ना हूँ, ये कहते रहना। ये बोल के वे पानी बन के चला गया। जैसे राइमा ने जाते समय अपनी बहन को बता के गया था, ठीक उसी तरह साइमा को वो पेड़ भी मिला और सोने के चरखा भी मिला, और जैसे उसकी बहन ने बोला वो ऐसा ही बोलना शुरू किया। और एक दिन राजा की बिंदिया उसको बोलते हैं जो राजा के लिए शिकार करते हैं। जब वो लोग वहाँ पे शिकार करने के लिए गया तो उसे एक अजीब सा बात कहते हुए सुनने को मिला, जो वह लोग तुरंत आके राजा को बताया कि कोई इंसान है या कोई देवता या कोई देवी, पता नहीं, अपने आप से बोल रहा है कि अगर राजा के बीवी ना हो सका तो मेरा लड़की ना हो, और 10 बच्चों का माँ ना बन पाया तो मैं लड़की ना हूँ। जैसे ही राजा ने ये बात सुना, उसने उन लोगों के साथ और भी बिंदिया को भेज दिया और उन लोगों को बोला, उस पेड़ का एक एक पत्ता अपने धनुष से उसको हटा देना और देखना कि वो इंसान है या कोई देवी। उसके बाद जैसे उन लोगों ने पेड़ के सारे पत्ते को अपने बालों से हटा दिया, तब एक सुंदर सी लड़की देखा। वो लड़की इतना सुंदर था, उसे देख के वो लोग सम्मोहित होके बेहोश हो गया। तब साइमा ने अपने पानी जो साथ में लेके गया था उन लोगों के ऊपर छड़का, और जैसे उन लोगों को होश आया तो उन लोगों ने उससे पूछा, हे देवी आप कौन हैं, आप कोई इंसान हैं या कोई देवता। उसने बोला, मैं एक इंसान ही हूँ, और जाके अपने राजा को बोलो कि मैं उसे 10 पुत्र दे सकता हूँ अगर वो मुझे शादी करेगा तो। जैसे राजा ने ये बात सुना, वो भी उस लड़की से मिलने के लिए आया और उस लड़की को मिल के उसकी सुंदरता से राइमा की सुंदरता को देख के राजा ने भी तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया, और उन दोनों की शादी धूमधाम से हुआ और साइमा को महल में लेके चला गया। देखते ही देखते साइमा गर्भवती होने लगा और उसका बच्चे देने की समय भी आ गया। तब राजा ने अपने बच्चों के लिए सोने की पलकी लेने के लिए दूर कहीं और देश में चला गया। इसी दौरान इधर साइमा का भी बच्चे देने के समय आ गया, लेकिन राजमहल की दासियाँ और बाकी रानियाँ उनको इधर उधर लेके जाते जाते एक जगह में लेके गया जो एकदम से अपनी बहन राइमा नदी के पास ही था। वहाँ पे उसने जितने भी बच्चा दिया वो सारे बच्चे को उसकी दासी ने जल में फेंक दिया। उधर राइमा ये सब देख रहा था और उसने उन सारे बच्चों को रख दिया और उन लोगों का पालन पोषण करने लगा।
उधर राजा जैसे सोने की पलकी खरीद के लेके आया बच्चों के लिए, तो उनकी दासियों ने वहाँ पे कुछ बांस का टुकड़ा रख के गाने लगा कि राजा की पत्नी तो बांस के बच्चे दिया है। राजा ने जब दासियों के गाना सुना और जाके देखा तो वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ बांस का टुकड़ा था जिसमें खून लगा हुआ था। ये देख के राजा इतना गुस्सा हो गया और उसने बोला, जाओ तुरंत साइमा को महल से बाहर कर दो और राज्य के किसी एक कोने में उसे बकरी की तरह छोड़ दो। ये कहकर उसने अपनी बीवी को महल से दूर भेज दिया। समय बीतता चला गया और ऐसे ही समय जब एक बार गांव के लोग और महल की कुछ दासियां नदी से पानी भरने के लिए गया, तब उन लोगों ने देखा उनकी जितने भी मटका है बहुत सारे मटका में छेद पड़ जाता था और कोई अपने घर तक पानी लेके नहीं आ पाता था, जिसके कारण उन लोगों ने सब राजा को जाके बताया और राजा ने तब नदी में जाके बोला, डालो अब तुम लोगों का मटका और देखता हो कौन उसे छेद करने आता है। जैसे ही कुछ काले काले सर जैसा उसको पानी में दिखाई देता था, एक एक करके पकड़ के उसने सबको पानी से निकाल दिया और पूछने लगा, तुम लोग इंसान हो या कोई देवता या कोई राक्षस? तो उन बच्चों ने बोला, हम कोई राक्षस या देवता नहीं, हम इंसान ही हैं। तो राजा ने पूछा, तुम लोगों का माँ बाप कौन है? तो बच्चों ने बोला, हमारी माता की एक बूंद दूध मिलने से ही हम लोग बच्चे से जवान हो जाएगा। ये बात सुन के राजा ने बोला, जाओ जितने भी हो, हमारी जितनी भी राज्य की कोई भी माता जो अपने बच्चे को दूध पिला रहा हो, उन सब को लेके आओ और उन बच्चों को दूध पिलाओ। जैसे ही गांव की सारे लोग बच्चे लोगों को दूध पिलाने के लिए आया, तो किसी का भी दूध पी के वो बच्चे लोग बड़े नहीं हुआ। तब राजा को याद आया, उसने अपनी पत्नी साइमा को भी अपने राज्य के किसी कोने में रखा है उसको लेके आने के लिए। जैसे साइमा वहाँ पे आके अपनी एक बूंद का दूध पिलाया तो सारे बच्चा जवान हो गया। ये देख के राजा को पता चल गया कि दासी और बाकी रानियों ने साइमा के साथ क्या बुरा काम किया है, जिसके कारण उसने उन दासियों को और बाकी रानियों को सब मौत की सज़ा सुनाया और बाद में साइमा और अपने बाकी बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, राइमा, साइमा और खुम्पई सिर्फ एक फोक टेल ही नहीं, ये त्रिपुरी लोगों के लिए उनकी धर्म है, उन लोगों की माइथोलॉजी है, जिसमें कैसे एक पवित्र नदी का आगमन हुआ वो बताया जाता है। आज भी कहा जाता है जहाँ पे वो असगर साहब का सर को दफना गया था, वहाँ पे आज भी पानी निकलता है और उसमें अभी भी खुम्पुई का जो पौधा है वो अभी भी वहाँ पे मिलता है। रहस्यमय ये माइथोलॉजी जो आज हर त्रिपुरी लोग ऐसे फोक लोर अपने बच्चों को सुनाता है, आज ये त्रिपुरा लोगों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया है। यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। जो अजगर सांप है उसे स्वयं भगवान शिव के अवतार मानने लगता है और दंगई जो स्वयं शिव की ही एक नाम है जिसे राइमा ने दिया है। और राइमा को पवित्र गंगा की तरह त्रिपुरी लोग देवी त्रिभुवमा यानी जो जल की देवी है उसका रूप मानते हैं। हर साल हंगराई में जो पौष संक्रांति भी बोला जाता है, उस दिन त्रिपुरी लोग इस नदी में जाके पवित्र स्नान करते हैं और पूजा पाठ देते हैं और देवी से प्रार्थना करता है कि अच्छा फसल और अच्छे बारिश हो। दोस्तों, आप लोग भी इस पवित्र स्थान को अगर जाकर देखना चाहते हो तो त्रिपुरा ज़रूर आइएगा और दम्बोर में चला जाइएगा। दम्बोर में आपको पवित्र स्नान करने को मिलेगा और भगीरथ कामी में जाने से आपको वो सारी माइथोलॉजिकल कहानी में जो जगह बताया गया है वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। शांति
বেশিতে নহন মানি কুমহিনে মাতম খাদ